Hey guys, so welcome back to my channel and welcome to the another series of our trip to Puri. जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट सीरीज़ में देखा हमने कैसे अपने रोड ट्रिप की और हम फाइनली पूरी पहुंच गए थे. इन केस यू हैवंट वॉच्ड माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय ट्रिप टू पूरी, यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच द फर्स्ट एपिसोड. शाम को हम लोग ने बीच पे काफ़ी मस्ती की थी और हमने ना वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था. बीच पर काफ़ी देर तक रहने के बाद हम वापस अपने रूम में आ गए थे और आने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे. सो वी डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट और हमारी आँख कब लग गई हमें पता भी नहीं चला. फिर उसके बाद हम लोग नहा धो करके फटाफट से रेडी हो गए एंड हमने डिसाइड किया कि शाम को लेट इवनिंग्स में ही एक बार मंदिर जाते हैं बिकॉज़ सुबह काफ़ी भीड़ हो जाती है. तो हम फिर रेडी हो कर के बहुत सारी संकरी गलियों से हो कर के और बहुत सारे मिठाइयों की शॉप जहाँ पर खाजा, वो कहते हैं ना यहाँ का जो स्पेशल प्रसाद होता है, वो बिक रहा था. तो वो देखते हुए हम लोग फाइनली मंदिर पहुँचे शाम को. मतलब तब तक अंधेरा तो हो चुका था. जिस दिन हम पूरी पहुँचे थे उसके एक दिन पहले ही पूर्णिमा था. सो इट वाज फुल मून और बहुत अच्छा लग रहा था. चांद की रोशनी भी हो रखी थी और मंदिर में भी काफ़ी अच्छी रोशनी हो रखी थी. तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे ये फ़ील हो कि रात हो चुकी है, बिकॉज़ मंदिर के आसपास काफ़ी शोर शराबा था और तब भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे दर्शन करने के लिए. तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रात हो चुकी है. हम लोग फटाफट से मंदिर के अंदर गए, दर्शन किया और क्योंकि वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी प्रोहिबिटेड थी, हम लोग कुछ शूट नहीं कर सकते थे. तो हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान से बहुत सारी प्रार्थना की और उनसे बहुत सारे विशेस मांगे. हम वापस आए और फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स हैव आवर डिनर आउटसाइड और हम चौपाटी पर चलते हैं और वहीं बीच पर ही कुछ खाया जाएगा. रात में बीच की एक अलग ही वाइब होती है. बहुत सारे लोग रात में चौपाटी पर सिर्फ इसलिए आते हैं सो दैट दे कैन हैव गुड स्नैकिंग. बीच पर इतने सारे शॉप्स थे, बिल्कुल बहुत सारी रोशनी हो रखी थी. तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी अंधेरी या अकेली जगह पर आ गए हैं. काफ़ी सारे लोग थे और दूर से ही बिल्कुल समंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही थी. तो बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत सारे लोग जो हैं अपनी शॉप्स खोल कर बैठे हुए थे कि उनसे आकर के हम लोग कुछ ख़रीदें. और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी फ़िश, प्रॉन्स, अलग अलग तरह के सी फूड्स यहाँ पर सेल हो रहे थे. खाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे वेज और नॉन वेज में. जिनको वेज खाना है उनके लिए अलग ऑप्शंस थे. कॉर्न की कुछ चीज़ें मिल रही थी और बंटा, ये वो बहुत कुछ था और हमारा तो उन्हीं सब चीज़ों में पेट भर गया था. फिर हम यहाँ के लोकल वेंडर्स के पास गए जो वहाँ के छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स बेच रहे थे और बहुत सारे जो सी शेल्स के बने हुए सामान थे वो बेच रहे थे. आप भी देखिए और इनका मज़ा लीजिए. अच्छा, एक चीज़ मैं लेकिन बताना चाहूँगी कि अगर आप लोकल नहीं हो और बाहर से हो देन डू गुड बार्गेनिंग, बिकॉज़ यहाँ पर ना इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग बाहर से आए हैं. ऑब्वियसली उनके कमाने का यही ज़रिया है, तो वो आपको चाहेंगे कि वो आपसे बेटर रेट्स लें. आपको भी अपनी यहाँ पर बार्गेनिंग स्किल दिखानी है और आप उनसे जितना अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हैं कीजिए. अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं. अगर उन्होंने अच्छा रेट लगाया तो यू कैन हैव अ गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस हियर. शॉपिंग करने के बाद हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और हमने इधर उधर से ही बहुत कुछ खाया बाहर से और उसके बाद हम वापस अपने रूम पर चले गए और हम जाकर सोना चाहते थे बिकॉज़ हमने दिन भर काफ़ी ड्राइविंग की थी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद वी डिसाइडेड कि एक अच्छी सी सनराइज़ विज़िट करनी तो बनती है. तो हम फटाफट से रेडी होकर के बीच पर आ गए ताकि हम सुबह की सनराइज़ एक्सपीरियंस कर सकें.
रात में बीच का माहौल जितना ही जगमग था और जितना ही ज़्यादा चहल पहल थी, सुबह उतनी ही शांति थी और सारे शॉप्स क्लोज्ड थे। वैसे ये शॉप्स आई थिंक 11-12 बजे के आसपास ओपन होते हैं, या शायद कुछ शॉप्स तो सुबह भी ओपन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी अराउंड 5 to 6 के बीच में गए थे, तो तब तक सनराइज़ हो चुकी थी। लेकिन नारियल पानी के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। वैसे भी हम यहाँ सनराइज़ देखने आए थे एंड इट वाज़ ऑसम। आप इन व्यूज़ को देखिए और बस इनका मज़ा लीजिए। आप कभी किसी ट्रिप पर जाएं और आप मैगी ना खाएं तो फिर वो ट्रिप ही इनकम्प्लीट मानी जाती है क्या? सही कहा ना? तो बीच पर मैगी बन रही थी तो हमने भी ऑर्डर कर दिया और सोचा कि आई नो इट्स नॉट वेरी हेल्दी बट मैगी इज़ मैगी। सो हमने अपनी मैगी खाई और फिर हमें फटाफट से यहाँ से चेकआउट करना था होटल से, बिकॉज इसके बाद हम कोणार्क मंदिर जाने वाले थे और फिर हम जल्दी से वहाँ से वापस घर भी लौटना था। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।